अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग और जेन्युइन लव पर। मैं कहता हूँ आज की वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके दिमाग को खोलेगी। और इस इन चीज़ों को समझना है। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगला वाक़ई जेन्युइन है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं। आपको हर जगह पे ये चीज़ काम आएगी, इस वजह से इसको लाज़मी देखो। सबसे पहली चीज़, जहाँ पे भी कोई बंदा लव बॉम्बिंग करता है, आपने स्पीड ऑफ इंटेंसिटी को देखना है। उसकी इंटेंसिटी क्या है? अगर तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पहले दिन ही सामने वाले इंसान ने बोल दिया कि जी मैंने आपसे शादी करनी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बस। या उसने ये बोल दिया आई लव यू बोल रहा है आपको या कोई और इस टाइप की चीज़ बोल उठते ही वो बंदा बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो बंदा जो है ना लव बॉम्बिंग कर रहा है। उठते ही कोई बंदा इतने बड़े स्टेप्स जो है ना वो लेता तब है जब उसने आपको ट्रैप करना है, जब आपको उसने कैप्चर करना है, आपको बड़ा ख्वाब दिखाएगा, आपकी फैंटेसी को उजागर करेगा, आपकी इमेजिनेशन को वो हिट करेगा। आप इमेजिन करोगे कि जी हाँ, ये बंदा वॉव! इसके पास ये, इसके पास वो, चलें इसके साथ जो है ना हम आगे चलते हैं। उठते ही कोई बंदा इस टाइप की चीज़ करे, तो याद रखना उसको आपने सीरियस नहीं लेना। उसमें आपने ट्रैप नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस बात खत्म कर दो। मैं सिर्फ़ ये समझा रहा हूँ कि समझो इस बात को। चांसेस हो सकते हैं कि अगला बंदा आपके साथ जो है ना एक ड्रामा कर रहा है। उठते ही कोई बंदा इतनी इंटेंसिटी दिखा रहा है अचानक से कि जी बस मैं देखो अ, किसी की आवाज़ मुझे आपकी आवाज़ सुनी और मुझे आपसे प्यार हो गया। व्हाट इज़ दिस? ये लव बॉम्बिंग क्या है? आपसे मैसेजेस पे बात करके अच्छा लगा, सिर्फ़ मैसेजेस पे और आई लव यू बोल दिया भाई, व्हाट इज़ दिस? अगला क्या पता वो भी अगर आप लड़की हैं, वो भी लड़की हो, अगर आप लड़के हैं, तो वो भी लड़का हो, समझ रहे हो? आपने बस ऐसे ही किसी से बात की, ये ड्रामे होते हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप बन जाते हो और अगर एक जेन्युइन लव है, रियल लव है, तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना, स्लोली ग्रो करती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, बात आगे बढ़ती है, फिर बात कमिटमेंट तक आती है। ऐसे नहीं होता। तो इस वजह से आप ज़हन में रखो, लोग बड़े तेज़ होते हैं। दूसरी चीज़, लव बॉम्बिंग आपको कंट्रोल और फ्रीडम का इसमें बड़ा चक्कर होता है, लव बॉम्बिंग और जेन्युइन लव में। जो भी बंदा लव बॉम्बिंग करता है, वो हर वक़्त आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहेगा। शुरू में तो भाई वो हर वक़्त कॉन्टैक्ट में रहना चाहेगा। एक सुबह मैसेज, दोपहर मैसेज, शाम मैसेज, लव, तारीफ़ें, पता नहीं क्या-क्या। वो कहेगा भाई आप ही सब कुछ हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ आप हो। आप मेरे सोलमेट हो। आप जैसा बंदा शायद कहीं से ना मिले मुझे। ये बातें करेगा सामने वाला इंसान। क्यों ये बातें करेगा? क्योंकि वो लव बॉम्बिंग कर रहा है। आपको ट्रैप करना चाहता है, आपको अपने जाल में फँसाना चाहता है और हम फँसते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। समझो इन बातों को। हर वक़्त कोई बस लगा हुआ है, वो आपको इम्प्रेस करना चाह रहा है और जो जेन्युइन लव होता है, आपको फ्रीडम देता है, स्पेस देता है, आपको एक वक़्त देता है, आपको अंडरस्टैंड करता है। इमैच्योरिटी नहीं दिखाता वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है ना? फिर क्या चीज़ आती है, अगला बंदा जो है ना, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा जब लव बॉम्बिंग का फैक्टर स्टार्ट में ऐसे आपको ऊपर उठाएगा। फिर अचानक यानी कि एक उसका जो लव है वो एक्सट्रीम पे होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, तबाही वाला लव, फिर वहाँ से आपको फेंकेगा। पहले एक्सट्रीम लव, फिर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, फिर इग्नोर किया जाएगा, फिर मूड स्विंग्स होंगे, कभी अच्छे से बात कर ली, कभी नहीं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके साथ चला जाएगा, कभी आपको बातें सुनाई जाएँगी कि छोड़ो मेरी जान, अब उसने अपना मतलब निकाल लिया या उसने आपको अपने पीछे लगा लिया, अब वो आपको इस टाइप की बातें करेगा। आप अगेन एक स्ट्रेस एक डिप्रेशन में गुज़रोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? और जो लव जेन्युइन होता है, वो स्लोली आगे बढ़ता है। उसमें कोई भी ओवर शो नहीं किया जाता, मूड स्विंग्स उसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है? वो कन्वर्सेशन यूँ शुरू होती है, आहिस्ता-आहिस्ता एक्सट्रीम पे जाती है।
लव बॉम्बिंग वाली पहले एक्सट्रीम पे चली जाती है और आप 1 आधे महीने के अंदर ये इमेजिन करना शुरू कर देते हो, अगला बंदा आपका सोलमेट है भाई। उस जैसा बंदा आपको मिलना ही नहीं, क्योंकि उसने आपको लव ही इतना दिया। आप ये सोचते हो यार इतना लव भी कोई कर सकता है? इतना प्यार, हर वक़्त आपको जवाब देना, नींद से उठ के भी जवाब दे देना, ठीक है? आपके लिए पॉसेसिव होना, आपके लिए चीज़ें करना और आपका दिमाग तो बिल्कुल जकड़ जाना है ना उसमें। और जकड़ेगा तो वो बंदा और पकड़ेगा आपको, अच्छे से पकड़ेगा। समझ रहे हो? समझें, चीज़ों को समझोगे, आपके लिए जो है ना, मसले जो है ना, वो नहीं होंगे। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, उस वो जो लव बॉम्बिंग करता है, वो आपकी तारीफ़ें करेगा, आपको गिफ्ट देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? और उसके अलावा चीज़ें आपके लिए करेगा, लेकिन उसके पीछे उसका एक हिडन हिडन एक जो है ना, उसका एजेंडा होता है। गिफ्ट देने के पीछे भी, कॉम्प्लीमेंट प्यार देने के पीछे भी, पैसे देने के पीछे भी कोई मतलब है आपसे। वो दे रहा है शुरू से, ताकि वो कुछ आपसे हासिल कर सके, कुछ गेन कर सके, ठीक है ना? तो ये इस वजह से लोग आपके साथ इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं, ये ज़हन में रखो। अच्छा, फिर जो जेन्युइन लव होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लग रहा है ये बंदा मेरी केयर और सपोर्ट कर रहा है। वो बैक पे आपके खड़ा है, आपको फ़ील होगा यार ये बंदा मेरे बैक पे है। कोई दोस्त भी हो सकता है इसमें, कोई और बंदा भी हो सकता है, जो आपकी बैक में खड़ा है, आपको पता है यार ये बंदा मेरे लिए खड़ा है। मैं इसको आवाज़ दूँगा, ये आएगा, उसको आवाज़ देना आसान होगी। जो फ़ेक होगा, वो बंदा शुरू में तो गिफ्ट से बाद में भागेगा आपसे, इग्नोर करेगा, कॉल करेंगे अटेंड नहीं होगी, ठीक है? रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इग्नोर किया जाएगा, उसकी बातें अलग होंगी, उसके काम अलग होंगे। ये सबसे बड़ा साइन है कि बातें वो अजीब-अजीब कर रहा होगा, काम वो अलग कर रहा है। यानी कि बातों में वो कह रहा है भाई आप दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ हो मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरी चीज़ों को दी जा रही है। तो ये तो फेकनेस आ गई ना, एक तरफ से बात और है, काम और है। तो जो भी लव बॉम्बिंग या फेक लव होता है, वो ये वाला काम करता है और जो जेन्युइन लव होता है, वो ऐसा नहीं करता। वो आपको जो इम्पोर्टेंस देता है, वही कहता है, "भाई, ये आपकी इम्पोर्टेंस है और उतनी इम्पोर्टेंस आपको मिलती है।" आपको फ़ील होता है कि यार मेरी ये इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा याद रखिएगा, जो भी बंदा लव बॉम्बिंग करता है, वो आपकी बाउंड्रीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वो पर्सनल लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता उसका काम ये होता है कि वो आपकी पर्सनल लिमिट्स को क्रॉस करे। फ़ोर्सफुल क्लोज़नेस करने की कोशिश करता है, फ़ोर्सफुल क्लोज़नेस। आपको लगेगा कि बंदा एक चीज़ पे प्रेशर डाल रहा है, कि ये चीज़ ऐसे हो। और जो बंदा याद रखिएगा जेन्युइन लव करता है, वो कभी भी इस टाइप की चीज़ें नहीं करता, वो आपकी बाउंड्रीज़ का एहतराम करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।